हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलिए बच्चों, इस क्लास में हम 15 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 14 चैप्टर पढ़ा था। क्या आपने उसका होमवर्क किया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, 15वां चैप्टर का नाम क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा। वेरी गुड। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। गुरु और शिष्य अंधेर नगरी के बाजार से गुजर रहे थे। गुरुजी ने क्या कहा एक हलवाई से? यह खाजा क्या भाव दिया? हलवाई बोला, 1 टके का 1 सेर। गुरुजी बोला, टके का 1 सेर? हलवाई ने कहा, हाँ हाँ महात्मा जी, यहाँ सब टके का सेर ही मिलता है। गुरुजी ने, इस नगरी का नाम क्या है भाई? हलवाई से पूछा। इस गुरुजी ने क्या पूछा हलवाई से? इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने बोला, अंधेर नगरी। सुनकर गुरुजी का मुंह और आंखें आश्चर्य से फटे के फटे रह जाते हैं, किंतु चेले के मुंह पर उत्सुकता और उल्लास उभर आता है। वे दोनों कुछ आगे बढ़ जाते हैं। गुरुजी ने कहा एक सब्जी वाले से, क्यों भाई, पालक क्या भाव है? सब्जी वाला कहा, टके का 1 सेर महाराज। चाहे गोभी लो या बैगन, सब कुछ 1 टके का 1 सेर। बच्चों, इसका मतलब 1 टके से एक चीज मिलेगी, 1 रुपए से एक चीज मिलेगी, आप कुछ भी ले लो। वेरी गुड, आप अच्छे समझ गए। गुरुजी ने कहा मन ही मन, हर मिठाई टके सेर और हर सब्जी भी टके सेर, यह कैसी अंधेर नगरी है? चेला ने कहा हलवाई की दुकान की ओर एक टक देखते हुए। कैसे कहा चेले ने? हलवाई की दुकान अगर उधर है तो ऐसे बोल रहा है चेला, गुरुजी इधर खड़े हैं और मिठाई की दुकान उधर है। तो वो हलवाई की दुकान को देखता हुआ गुरुजी से बोला, महाराज, 2-4 सेर मिठाई ले आऊं? गुरुजी ने चेले को झिड़ करते हुए कहा, ठहर अभी। फिर क्या हुआ? मालिक, महाराज, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ का राजा चौपट राजा कहलाता है। यहाँ यह बात प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। गुरुजी क्या हुआ? चेले की तरफ घूमकर बोले, बेटा गोवर्धन दास, चल यहाँ से, यहाँ कुछ ढेर ठहरना खतरे से खाली नहीं है। गुरुजी चेले का हाथ पकड़कर चलने के लिए जिद करते हैं। चेला अपना हाथ छुड़ा लेता है। चेला, महाराज, यहाँ कष्ट ही क्या है, हर चीज यहाँ सस्ती तो है। मैं अभी यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको भी सलाह देता हूँ, यहाँ से बढ़िया स्थान कहीं भी नहीं है। वाह, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। गुरुजी क्या बोलता है, बेटा तेरा दुर्भाग्य है, किंतु मैं तो अब चलूंगा, भगवान तेरा कल्याण करे। गुरुजी एक तरफ को चले जाते हैं और चेला पास ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मिठाई खाने लगता है। दूसरा दृश्य बच्चों, गोवर्धन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। कौन है गोवर्धन? महाराज जी का चेला। गोवर्धन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिठाई खा रहा है। वह पहले ही अपेक्षा बहुत मोटा हो गया है। उसके पास एक नया साधु बैठा है। गोवर्धन ने क्या कहा, रामदास गुरु जी ने कितनी भूल की। इसने क्या कहा? गोवर्धन सोच रहा है कि रामदास गुरुजी ने बहुत ज्यादा भूल की है। यदि वे भी मेरा कहना मानकर रुक जाते तो आज कितना आनंद में दिन गुजरते। चलूं, मैं कुछ जलेबियां और ले आऊं। एक व्यक्ति का नया मकान बन रहा था। अचानक उसकी दीवार गिर जाती है और उसके नीचे दबकर एक बकरी मर जाती है। बकरी का मालिक राज दरबार में जाकर फरियाद करता है, चारवाहा, दुहाई हो महाराज। महाराजा मंत्री से कहा, यह कौन है, क्या चाहता है? मंत्री ने कहा, महाराज, यह एक चारवाहा है और कल शहर में बनते हुए मकान की दीवार गिर गई और उसकी बकरी उसके नीचे आकर मर गई। बच्चों, आपको पता है क्या ये क्या होता है? चरवाहा। चरवाहा मतलब बकरी, भेड़ बकरियों को चराने वाला। बहुत अच्छे। महाराज जी ने कहा, मंत्री जी, दीवार को कैद करके फौरन ले आओ। मंत्री, महाराज, दीवार यहाँ नहीं लाई जा सकती, हाँ उसके मालिक को अवश्य लाया जा सकता है। राजा, अच्छा तो दीवार के मालिक को बुलाओ। सिपाही मकान मालिक को पकड़ कर ले आते हैं। राजा, क्यों रे, तेरे मकान की दीवार गिरने से बकरी कैसे मर गई? मकान मालिक ने क्या कहा, महाराज, दुहाई हो, कसूर मेरा नहीं है, कसूर कारीगर का है जिसने कच्ची दीवार बनाई। राजा, अच्छा कारीगर को बुलाओ। सिपाही कारीगर को पकड़ के ले आते हैं। राजा बोला, क्या रे कारीगर, तूने दीवार कच्ची क्यों बनाई? कच्ची दीवार बनाने से ही वह गिरी और उसके नीचे बकरी दबकर मर गई। कारीगर बोला, महाराज की जय हो, महाराज कसूर मेरा नहीं है,
भिस्ती ने मसाले में ज्यादा पानी डाल दिया था और कसूर उसी का ही है। राजा ने भिस्ती को पकड़कर ले आने को कहा। सिपाही उसको भी ले आए। राजा क्रोध से बोले, क्या रे भिस्ती, तूने मसाले में इतना पानी क्यों डाला? मसाला खराब हो गया, उसके लगने से दीवार कच्ची रह गई, वह गिर गई और तूने उसके नीचे दबकर कौन मर गया? बकरी। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। भिस्ती, भिस्ती होता है बच्चों जो मिस्त्री के साथ काम करता है, मजदूर। उसने गिड़गिड़ाकर महाराज से कहा, गिड़गिड़ाए गिड़गिड़िए ने सॉरी गडरिये ने मुझे बड़ी भेड़ दी थी जिसकी खाल से मशक बड़ी बन गई थी। राजा, गडरिया को पकड़ कर लाओ। सिपाही सारे गडरिये को पकड़ कर ले आए। राजा ने बोला, क्या रे गडरिये, तूने इस भिस्ती को बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिये ने, महाराज कसूर मेरा नहीं है, कोतवाल साहब का है, उधर से गुजर रहे थे, हड़बड़ी में मैंने भूल से भिस्ती को बड़ी भेड़ बेच दी। करो से अच्छा कोतवाल को पकड़ कर लाया जाए। सिपाही कोतवाल को अब पकड़ कर लेके आ रहे हैं। अब क्या हुआ बच्चों? क्या रे कोतवाल, तू इतनी शान शौकत से क्यों जो गुजर रहा था, जो गडरिया भूल हो गई और उसने बड़ी बछड़ी बेच दी, बड़ी भेड़ बेच दी। वेरी गुड, आप समझ रहे हो ना बच्चों? फिर क्या होता है? राजा बोलता है, अब तो हम आदेश दे चुके, अच्छा तो किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा ठीक ठाक बैठ जाए। बच्चों चलिए मैं आगे बताता हूँ, हमने थोड़ा आगे पढ़ लिया। मंत्री जी कोतवाल को फांसी की सजा दी। हम और आगे आ गए, कहाँ पढ़ रहे थे बच्चों हम? हाँ यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, हम यहाँ से हाँ आगे चले गए थे भूल से। राजा ने क्या कहा, क्या रे गडरिये, तूने भिस्ती को बड़ी भेड़ क्यों बेची? फिर गडरिये ने क्या कहा था, महाराज कसूर मेरा नहीं है, कोतवाल साहब उधर से गुजर रहे थे, हड़बड़ी में मैंने भूल से भिस्ती को बड़ी भेड़ बेच दी। राजा ने क्या कहा क्रोध से, अच्छा कोतवाल, कोतवाल को पकड़ कर लेके आओ। राजा ने फिर कोतवाल को बोला, रे क्या रे कोतवाल, तू इतनी शान शौकत से क्यों गुजरा कि गडरिये से भूल हो गई? कोतवाल उत्तर नहीं दे पाता। राजा, मंत्री जी कोतवाल को फांसी दे दी जाए। कोतवाल ने फिर क्या कहा गिड़गिड़ाकर, महाराज मैं बहुत दुबला पतला हूँ, मेरी गर्दन में फांसी का फंदा तो ढीला रह जाएगा। राजा कहता है, अब तो हम आदेश दे चुके हैं, अच्छा तो किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा ठीक ठाक बैठ जाए। सिपाही किसी मोटे व्यक्ति की तलाश में वहां से चल दिए। सिपाही चलो फिर क्या हुआ, मंदिर की सीढ़ियों पर गोवर्धन को बैठे देखकर मिला, जो कि गोवर्धन ज्यादा मिठाई विठाई खा के मोटा हो गया था। तो सिपाही ने क्या कहा गोवर्धन को, चलो महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। सिपाही गोवर्धन को पकड़कर महाराज के पास ले जाते हैं। गोवर्धन जोर जोर से रोता हुआ अपने गुरुजी को पुकारता है। गोवर्धन, गुरुजी महाराज आप कहाँ हैं, मुझे इस संकट से बचाओ। अब गोवर्धन अपने गुरुजी को बुला रहा है कि मुझे इस संकट से बचा लो। गुरुजी महाराज से कहते हैं, गुरुजी महाराज से, राजन क्या मैं 5 मिनट अपने शिष्य से बात कर सकता हूँ? राजा कहता है, ठीक है, हाँ हाँ आप बात कर सकते हो। गुरुजी अपने चेले के कान में कुछ कहते हैं। चेला, गुरुजी मैं आपकी बात नहीं मान सकता, फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। गुरुजी, फांसी पर पहले मैं चढ़ूंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, स्वर्ग में पहले जाने का मेरा ही अधिकार है। राजा कहता है गुरुजी से, महाराज क्या मामला है? गुरुजी, राजन आज बहुत शुभ मुहूर्त है, इस समय जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, मैं इसका गुरु हूँ, इसलिए फांसी पर चढ़कर स्वर्ग में पहले पहुंचना मेरा अधिकार है। राजा उत्तेजित होकर बोला, जल्दबाजी में क्या बोला बच्चों? नहीं नहीं, फांसी पर हम स्वयं चढ़ेंगे और स्वर्ग जाएंगे, हमारे रहते स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और सब तालियां बजाते हुए पर्दा गिरा देते हैं। बच्चों देखा ये कहानी, ये नाटक कैसा था, कैसा लगा आपको? वेरी गुड है ना, ये अंधेर नगरी के राजा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने से पहले हम कुछ शब्द देख लेते हैं, तो कुछ शब्दों के अर्थ, उन्हें शब्दार्थ कहते हैं। जैसे कि उल्लास, शुभ मुहूर्त और टका। इनका क्या अर्थ है? टका मतलब पुराने समय में चलने वाला सिक्का, शुभ मुहूर्त मतलब अच्छा समय, पवित्र समय, उल्लास मतलब आनंद और खुशी। बच्चों दुर्भाग्य का क्या मतलब होता है? बुरा नसीब। और उत्तेजित होना मतलब होता है जोश में आ जाना, जल्दबाजी में आ जाना, जोश में। बहुत अच्छे।
बच्चों अब इस कहानी इसके उत्तर लिखते हैं। गुरुजी को अंधेरा नगरी विचित्र क्यों लगी? क्योंकि यहाँ पर सब विचित्र ही हो रहा था। आपने तो पाठ पढ़कर देख लिया ना क्या क्या वहाँ पे विचित्र हुआ। हर चीज वहाँ पे टके का शेर मिल रहा था। और आपने उसकी कहानी भी तो देख ली, राजा कैसे स्वयं, राजा कितना पागल था कि स्वयं ही फांसी पर चढ़ गया। और उसका फैसला करने का मतलब न्याय करने का तरीका भी तो आपने देखा। वो सारा ही अपने वाक्यों में इसमें लिख देना है। चलिए, राजा के दरबार में फरियाद करने कौन पहुंचा था और क्यों पहुंचा था? कौन पहुंचा था बच्चों? चरहाहा। कौन होता है ये? बकरी चराने वाला, क्योंकि उसकी बकरी मर गई थी। कहाँ पे? दीवार गिरने की वजह से। बच्चों अब बताओ, राजा ने कोतवाल को दोषी क्यों ठहराया? क्योंकि कोतवाल कुछ बोल ही नहीं पाया, इसीलिए। बहुत अच्छे। गोवर्धन दास को सिपाही ने क्यों पकड़ा? गोवर्धन दास को सिपाही ने इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मोटा हो गया था और फांसी के फंदे पर उसकी गर्दन सही बैठती, मतलब उसके साइज की थी। गुरुजी ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? गुरुजी ने कहा कि तू ऐसे बोल राजा के सामने कि सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा, क्योंकि जो सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा वो स्वर्ग जाएगा। ये कहकर उसकी जान बचा ली। चलिए बच्चों बताओ, अंधेरा नगरी के राजा का नाम क्या है? और गुरु शिष्य कहाँ घूम रहे थे? और चरवाहे की बकरी कैसे मरी? और चरवाहे के बाद राजा ने किस किस को दरबार में बुलाया? ये सारा आपने क्रम से लिखना है। और सारा तो आपने कहानी में पढ़ा। एक एक करके आपको सबके नाम लिखने हैं। आप लिख पाओगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। बच्चों बताओ, ये नाटक पढ़कर आपके दिमाग में चौपट राजा और उसके दरबारियों की क्या छवि बनी? इस नाटक को सुनने के बाद आपको कैसा लगा? आप क्या कहना चाहते हो? आप अपने विचार लिखिए इसमें। वेरी गुड। अंधेरा नगरी नाटक न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित लिखिए। क्या आपको पता है अंधेरा नगरी नाटक न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग है? ये बहुत ही कलंक है बच्चों। ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यस, अगर ऐसा सच में हो जाता है तो वो जो नगरी है वो पूरी बिगड़ जाएगी, वो खराब हो जाएगी। आपको कोई तर्क लिखने हैं कि यह बात सच है और है तो क्यों है। चलिए अगला करवाते हैं। राजा स्वर्ग के लालच में फांसी चढ़ गया, मगर गडरिये को न्याय नहीं मिला। क्या इससे आम आदमी की हालत स्पष्ट होती है? हालत स्पष्ट होती है कैसे? बताओ बच्चों। देखो, राजा तो अपने लालच में फांसी पे चढ़ गया और जो गडरिया था उसको अपना न्याय नहीं मिला। क्या इससे आम आदमी की हालत स्पष्ट होती है क्या? बोलो। नहीं होती ना। हाँ, तो लिख दो। राजा के मरने के बाद अंधेरा नगरी में क्या हुआ होगा? आप बताओ। जिस जगह पे राजा नहीं होता तो वहां पे क्या हुआ होगा? आप सोचो और अपनी कहानी बनाकर लिख दो। चलिए बच्चों, आप बताओ। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपना। कौन सा है फोर्थ क्वेश्चन? वन और वाला। वन और वाला, इसमें क्या करना है? इसमें प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है इनके सामने ऐसे शब्द लगाओ ताकि ये नए शब्द का निर्माण करे। जैसे इनके सामने हम क्या लगाएंगे? पहले, वे आने। क्या बन गया? पहले है वे आने, पहलवान। वेरी गुड। इसके सामने हम पहलवान लिखेंगे ताकि ये पीछे आ गया और इसके आगे क्या आ जाएगा? पहल। तो ये क्या बन जाएगा? पहलवान। यहाँ पे क्या लिखना है? बलवान। यहाँ पे क्या लिखना है? पवन। वेरी गुड। आपने तो इनके सामने अक्षर जोड़कर मतलब प्रत्यय लगाकर इनको नया शब्द दे दिया। वेरी गुड। अब वाला। वाला के सामने हम ऐसा कौन सा शब्द या अक्षर लगाए तो नया शब्द बन जाए? जैसे कि झाड़ू वाला, टंगे वाला, सब्जी वाला। हो गए ना तीन शब्द। वेरी गुड। ऐसे ही आपको ये लिख लेने हैं। अब बच्चों आगे क्या करना है? अनकुशा, इसके पीछे उपसर्ग लगाना है। मतलब कि शब्दों के पीछे जो लगता है वो उपसर्ग होता है। हम सह का करवाएंगे, अन और कु को आपको करना है। जैसे सह से क्या बनता है? सर्प या सांप। सह परिवार, सह चित्र। हो गया ना। इनके पीछे आने वाले शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। चलो बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए बच्चों पांचवा करते हैं। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं, ये गलत है। इनको हमें शुद्ध कर कर लिखना है, सही कर कर लिखना है। कैसे लिखोगे? उसके इरादों पर पानी बह गया, ये गलत है। उनके इरादों पर मतलब उनकी योजनाओं पर पानी बह गया, ये सही है। अब हम दूसरा करते हैं। पुलिस को देखते ही वे एक दो तीन हो गए, ये गलत है। इसको सही कैसे लिखेंगे? पुलिस को देखते ही वे 9 2 11 हो गए। समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए तीसरा करते हैं। देश पर प्राण कुर्बान करना सिपाही का धर्म है। देश पर जान कुर्बान करना सिपाही का धर्म है, ये सही हो जाएगा। वेरी गुड। बच्चों ने छुट्टी के दिन धरती सिर पर उठा ली थी,
क्या बच्चों ये वाक्य सही है? नहीं, ये गलत है। क्या आएगा इसका शुद्ध कैसे करेंगे, इसको सही कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे बच्चों ने छुट्टी के दिन घर सर पर उठा लिया था। वेरी गुड। चलो आगे करते हैं। बच्चों यहाँ पे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में आप पढ़ चुके हो। हमें यहाँ पे क्या करना है? सरल वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है और एक मिश्रित वाक्य बनाना है। वाक्य हमें दी हुई है, जैसे सभा समाप्त हुई, सरल कैसे करेंगे? सभा समाप्त हुई, ये सरल ही है। और अब बताओ बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? संयुक्त मतलब सभा और राजा का दरबार क्या हुई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मिश्रित में क्या करेंगे? सभा समाप्त हुई, राजा का दरबार समाप्त हुआ और सब लोग अपने घर चले गए। वेरी गुड, ये हो गया मिश्रित। अब बताओ बच्चों यहाँ पे क्या करना है? मोहन ने हरी मिर्च खा ली। मोहन ने क्या कर लिया? हरी मिर्च खा ली। यहाँ पे हम सरल लिखेंगे। सरल क्या है? मोहन ने हरी मिर्च खा ली है, ये सरल वाक्य हो गया। और मोहन ने हरी मिर्च खा ली। अब इसको संयुक्त में करना है। मोहन ने और उसकी छोटी बहन ने क्या कर लिया? हरी मिर्च खा लिया, ये संयुक्त हो गई। मोहन ने और बाकी बच्चों ने हरी मिर्च खा ली, ये क्या हो गया? ये मिश्रित हो गया। बहुत सारों ने, एक मतलब सरल, दो मतलब संयुक्त और तीन मतलब या उससे ज्यादा मतलब मिश्रित। वेरी गुड, समझ गए ना? बहुत अच्छे। बच्चों सातवां पढ़ो। किसी कहानी को नाटक में बदलकर उसका अभिनय करो और पुस्तकालय की मदद से ऐसे नाटक छांटो जिनकी कक्षा में अभिनय किया जा सके। आपको ऐसा नाटक तैयार करना है और स्कूल के फेस्टिवल में या फिर कोई भी प्रोग्राम में आपको उसको क्या करना है? परफॉर्म करना है। करोगे? वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लो। बहुत अच्छे। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, बाय बाय।